हाँ जी, अगले चैप्टर का नाम जी। हाँ जी, क्या नाम है? अब इसका तो ओवरव्यू मैं क्या ही दूं आपको, फिर भी ओवरव्यू लेना तो ओवरव्यू ये है। इट हैज़ 3 गोल्डन रूल्स। एट द टाइम ऑफ इशू शेयर कैपिटल इज क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू। एट द टाइम ऑफ री इशू शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद कॉल्ड अप कैपिटल, ओनली फेस वैल्यू पार्ट। एट द टाइम ऑफ री इशू शेयर कैपिटल इज क्रेडिटेड विद पेड अप कैपिटल। Paid up and called up are one and the same thing at the time of reissue. इश्यू की एंट्रीज में जी प्रीमियम कुछ ना मेंशन हो तो किसके साथ आता है? अलॉटमेंट। ड्यू की एंट्री के साथ आता है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर एप्लीकेशन के साथ है तो भी ट्रांसफर करने की एंट्री में आएगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद जी कॉल्स एंड अरियर्स खोलना ना खोलना आपके ऊपर होता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन बोले खोलना है, तो फिर आपको कॉल्स एंड अरियर अकाउंट जो है वो खोलना ही पड़ेगा। कॉल्स इन एडवांस में आपकी मर्जी नहीं चलती जी। इफ देयर इज कॉल्स इन एडवांस देन यू हैव टू ओपन इट, इट इज मैंडेटरी। उसके बाद जी एनालिसिस टेबल के अंदर जो आपका सेकेंड एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट ही आता है जी। टू शेयर अलॉटमेंट के लिए कभी भी कॉल इन एडवांस नहीं आएगा, आपने लिखा कहानी गलत। और टू शेयर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कभी नहीं आएगा जी। टू शेयर फर्स्ट कॉल हो सेकंड कॉल हो दोनों हो, उसके लिए आएगा टू कॉल्स इन एडवांस। एक्सेस जो आपको ओवर सब्सक्रिप्शन में मिलता है आप उसे एडजस्ट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ टिल अलॉटमेंट। उसके बाद आप तब एडजस्ट करते हो जब क्वेश्चन में लिखा हो एक्सेस इज टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड कॉल्स, अदरवाइज यू कांट एडजस्ट दैट एक्सेस इन कॉल्स। और अगर कॉल्स में एडजस्ट करोगे तो आएगा कॉल्स इन एडवांस। उसके बाद जी आपके पास सेटअप जो है आता है आपकी बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में हमारे पास ऑथराइज्ड होती है, इशूड होती है, सब्सक्राइब्ड होती है। सब्सक्राइब्ड में हमारे पास होती है जी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। दो अपनी कंडीशंस हैं जी, दोनों का फुलफिल होना जरूरी है अगर आप चाहते हैं आपकी कैटेगरी बने सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। वो दो कंडीशन है, अगर 10 का शेयर है तो 10 रुपए कंपनी ने मंगवाए होने चाहिए और 10 रुपए शेयर होल्डर ने पे किए होने चाहिए, जिसको बोलते हैं शेयर इज फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप। उसके बाद जी हमारे पास सेटअप आता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप का। तो इन दोनों कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है तो अपनी कैटेगरी है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। यहां तो हमने 10 रुपए मंगाए नहीं, या हमने 10 मंगा लिए लेकिन शेयर होल्डर ने 10 रुपए पे किए नहीं। उसके बाद जी आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट के सेटअप के अंदर कॉल्स एंड अरियर्स आपके क्वेश्चन में सिर्फ तब आता है जब देयर इज अ डिफॉल्टर लेकिन उसके शेयर्स आपने फोरफीट नहीं किए। कॉल इन अरियर हमेशा शो किया जाता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप के अंदर से एज अ सब्ट्रैक्शन। उसके बाद कॉल्स इन एडवांस का आपके शेयर कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। कॉल्स इन एडवांस आएगा अदर करंट लायबिलिटी में अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटी विच वी विल डील विद इन थर्ड बुक नॉट इन द सेकेंड बुक। जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो शेयर कैपिटल की, योर ओनली एंड ओनली कंसर्न इज फेस वैल्यू। प्रीमियम से हमें कोई लेना देना नहीं बिकॉज ऑफ द बेसिक रूल एट द टाइम ऑफ इशू शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू। फोरफिटेड शेयर भी आपकी बैलेंस शीट का पार्ट होता है, या शेयर फोर फीचर अकाउंट वॉट एवर यू राइट। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट आपकी बैलेंस शीट में सिर्फ तब आता है जब आपके क्वेश्चन में एक डिफॉल्टर है, उसके शेयर्स आपने फोरफीट कर दिए हैं लेकिन आपने उसके शेयर्स री इशू नहीं किए, उस सिचुएशन में आता है फोरफिटेड शेयर्स। फोरफिटेड शेयर्स में वो पैसा होता है जो डिफॉल्टर हमें ऑलरेडी पे कर चुका है, जिसे हमने वापस नहीं करना। फोरफिटेड शेयर्स बैलेंस शीट में हमेशा होता है ऐड, किसके अंदर? सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर। सब्सक्राइब्ड कैपिटल दो तरीके की है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कैटेगरी है वेदर इट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और इट इज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, तो जो गिवन है उसके अंदर उसे ऐड कर दीजिए। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में दोनों गिवन है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप भी और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप भी, फिर ये हमेशा ऐड होगा इन द कैटेगरी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। आपकी बैलेंस शीट में यही चार चीजें हैं जी, पांचवी चीज नहीं है। हाँ, एक और चीज है, अगर आपने शेयर्स इशू किए हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश तो वो आपकी नॉर्मली कैटेगरी में आते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप।
आपने इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की इंफॉर्मेशन ना ऑथोराइज्ड में देनी होती है ना इशूड में देनी होती है, वो आपको सिर्फ देनी होती है सब्सक्राइब्ड के अंदर। अगर आपने शेयर्स इशू किए हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश तो आपकी जो वो इंफॉर्मेशन है वो आएगी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप आउट ऑफ द अबव इतने शेयर्स वर इशूड इन परसुएंस टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये लाइन जो है वो आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद जी हमारे पास जो कहानी आती है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि पहली ट्रांजैक्शन आप चाहे एक एसेट खरीद रहे हो चाहे आप पूरे का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो, पहली ट्रांजैक्शन में कभी भी पेमेंट नहीं होगी। इट विल बी मशीनरी टू वेंडर अगर सेलर का नाम मेंशन नहीं है, अगर मेंशन है तो मशीनरी टू जिसका भी नाम है। अगले में आप पेमेंट करोगे, चेक है बैंक करोगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है बिल्स पेबल करोगे, ड्राफ्ट है बैंक करोगे, शेयर है तो टू शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ है टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है नेट एसेट्स। नेट एसेट्स होता है सन्ड्री एसेट्स जो हमने टेक ओवर की है माइनस लाइबिलिटीज, उसे बोलते हैं नेट एसेट्स। और दूसरा कीवर्ड है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन आपके इस टॉपिक में कैलकुलेट की जाती है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपने लिए 20 लाख के एसेट्स और 4.5 लाख की लाइबिलिटीज, तो 15.5 लाख कायदे से बनती है आपकी परचेज कंसिडरेशन। इसमें नेट एसेट्स हैं हमारे पास 15.5 लाख। अब आपकी परचेज कंसिडरेशन है 16.5 लाख। आपने 15.5 लाख का सामान लिया लेकिन आप पैसा देने को तैयार हो 16.5 लाख, 1 लाख फालतू किस चीज का? गुडविल का। यहां कौन ज्यादा थी, परचेज कंसिडरेशन के नेट एसेट्स? सो व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट्स द रिजल्टिंग फिगर इज गुडविल एंड इट विल बी डेबिटेड। और उल्टा कर दो जी, 15.5 का सामान लिया, दे रहे हो 14.5, कम दे रहे हो, देन तो यहां पर आपकी परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से कम है, रिजल्ट इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। फिर आपका एक टाइप का क्वेश्चन आता है इसी सेटअप के अंदर जहां पर आपको सन्ड्री एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है, परचेज कंसिडरेशन नहीं गिवन है, लेकिन आपको परचेज कंसिडरेशन सेटल कैसे की जा रही है वो गिवन है। ये 7 लाख का चेक दे दिया, बाकी जी 1 लाख हमने 10 रुपए के शेयर्स दे दिए एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 1 लाख इंटू 10, 10 लाख, 10 लाख का 10% 1 लाख, 10 प्लस 1 11 लाख, 11 प्लस 17 18 लाख। तो यहां 18 लाख है परचेज कंसिडरेशन जो डायरेक्टली नहीं गिवन बट इनडायरेक्टली गिवन है। ऊपर आपके एसेट्स है, नीचे लायबिलिटीज। परचेज कंसिडरेशन आपने कैलकुलेट कर ली, उसके बाद आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, वो गुडविल होगी या कैपिटल रिजर्व डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। अगर आप इमीडिएट पेमेंट कर चुके हैं देन आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वो फॉर्मूला बन जाता है अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी इन डेसिमल। सपोज नंबर ऑफ शेयर्स कम्स आउट 4567.67 0.67 को हटा दो जी, 4567 इज योर नंबर ऑफ शेयर्स। 4567 इंटू 100 गिव्स अस 456700। सिक्योरिटी प्रीमियम 45670। उसके बाद भी आपके पास 30 रुपए जो है वो कम पड़ेंगे, वो 30 रुपए आ जाएगा आपका टू कैश when the number of share comes out in decimals। फिर आपके पास सेटअप आता है जनाब फोर फीचर का। फोर फीचर का मतलब है जी कि आपके डिफॉल्ट, आपका जो शेयर होल्डर है वो डिफॉल्टर बन गया, उसने आपके पैसे नहीं दिए। शेयर फोर फीचर में जी, फोर फीचर के टाइम पर अपनी जर्नल एंट्री होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर्स, टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल। लेकिन अगर आपने फुल फ्लेज क्वेश्चन के अंदर कॉल्स इन अरियर्स वर्ड यूज किया है देन आपकी फोर फीचर की एंट्री बैठती है शेयर कैपिटल टू फोरफिटेड शेयर्स टू कॉल्स इन अरियर्स। फिर आप अगर शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल लिखोगे तो काटा, यहां तो पूरे क्वेश्चन में कॉल इन अरियर नहीं होना चाहिए, अगर है तो फिर हर जगह कॉल इन अरियर आएगा, चाहे वो इशू की एंट्री हो चाहे वो आपके फोर फीचर की एंट्री हो। फोर फीचर आप करते हो जी शेयर्स का। शेयर्स ओरिजिनली इशूड होते हैं दो ही तरीके से, पार और प्रीमियम। इफ द शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट पार देन देयर इज नो पंगा। शेयर कैपिटल टू फोरफिटेड शेयर, जो पैसा मिल गया, टू शेयर फॉर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, जो भी पे नहीं हुआ। गोल्डन रूल यही है, शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू पार्ट, जब आप 10 का शेयर 10 में इशू कर रहे हो तो सारी ही फेस वैल्यू है, उसमें कोई रौला ही नहीं है। ये जो ब्रैकेट वाला सेटअप है ओनली फेस वैल्यू पार्ट, दिस कम्स इनटू द पिक्चर व्हेन योर शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम एंड यू आर फोरफिटिंग देम। उसमें आते हैं जी दो सिचुएशंस, या तो डिफॉल्टर ने प्रीमियम पे कर दिया होगा या डिफॉल्टर ने प्रीमियम पे नहीं किया होगा। तीसरी सिचुएशन भी होती है जी जब आपका प्रीमियम मल्टीपल कॉल्स के साथ होता है, उसमें हो सकता है उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के साथ आपको प्रीमियम दे दिया हो और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के साथ आपको प्रीमियम पे ना किया हो। उस सिचुएशन में फिर दोनों चीजें लगेंगी। फंडा बहुत सिंपल है जी, जो मेरे से पढ़े हुए हैं उनको एक सिंपल सी ट्रिक जो है वो करवाई हुई है। अगर डिफॉल्टर ने सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया
हां है तो एंट्री में ना है, ना है तो एंट्री में हां है। मतलब अगर उसने प्रीमियम दे दिया तो एंट्री में नहीं आएगा, प्रीमियम नहीं दिया तो एंट्री में आएगा। कौन आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। उतना डेबिट होगा जितना उसने पे नहीं किया, क्रेडिट जिस भी कॉल के साथ आपने सिक्योरिटी प्रीमियम मंगाया था उस कॉल के अंदर वो इंक्लूडेड होके आ जाएगा। सो दैट इज द रूल फॉर योर फोर फीचर, जिसमें हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला तो डेबिट हो जाएगा, मिल गया तो ना डेबिट होगा और ना ही क्रेडिट होगा। फिर आपके पास सेटअप आता है री इश्यू का। री इश्यू के टाइम पे शेयर कैपिटल क्रेडिट की जाती है पेड अप कैपिटल के साथ। पेड अप कैपिटल, वर्ड पेड अप मेंशन्ड होगा। फुली पेड अप ऑलवेज स्टैंड्स फॉर एक्चुअल फेस वैल्यू। पेड अप के सिनोनिम है यहां पर कॉल्ड अप। पेड अप और कॉल्ड अप जो है वन एंड द सेम थिंग है। तीन ही सिचुएशन बेसिकली होते हैं, या तो पेड अप मेंशन होता है 7 पेड अप, 8 पेड अप, 9 पेड अप, 10 पेड अप, या लिखा होगा फुली पेड अप जिसका मतलब है एक्चुअल फेस वैल्यू। मैं फेस वैल्यू बार बार बोल रहा हूं, प्रीमियम इज नॉट टू बी कंसिडर्ड। तीसरा सेटअप आता है क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग पेड अप कैपिटल। तो उस टाइम पर फोर फीचर के टाइम पर जो आपने कॉल्ड अप किया था पर शेयर वही बन जाता है पेड अप कैपिटल पर शेयर। शेयर्स आप री इश्यू करते हो तीन तरीके पे जी, एक पार पे, एक प्रीमियम पे और एक डिस्काउंट पे, जिसको लॉस ऑन डिस्काउंट ऑन री इश्यू बोलते हैं। आपने शेयर री इश्यू किया जी ₹8 पर शेयर, 10 पेड अप, तो ₹2 का हो गया जी डिस्काउंट। बैंक में 8, फॉरफिटेड शेयर्स में 2, शेयर कैपिटल में 10। आपने शेयर री इश्यू किया जी ₹12, 10 पेड अप, बैंक में 12 जी, शेयर कैपिटल में 10 और सिक्योरिटी प्रीमियम में 2। आपने शेयर इश्यू किया जी ₹10 फुली पेड अप, एक्चुअल फेस वैल्यू इज 10, बैंक टू शेयर कैपिटल। लास्ट में फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व आता है जी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक में ये होता है कि पार्शियल री इश्यू, आपने फॉरफिट किया 1000 शेयर्स, री इश्यू कर रहे हो 600 शेयर्स, तो आपको यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा टू कैलकुलेट अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफिटेड अमाउंट ऑन 1000 shares this much, forfeited amount on 1 share amount upon 1000, forfeited amount on 600 shares, forfeited amount upon 1000 into 600, that is not the amount to be transferred to capital reserve, that is the amount available at the time of reissue less discount on reissue, you will get your amount to be transferred to capital reserve। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं और हमारी बैलेंस शीट में फोर फीचर है, री इशू नहीं है, आपने 1 लाख शेयर जनता को इशू किए, 5000 डिफॉल्टर थे, आपने 5 के 5 फॉरफिट कर लिए, 1 लाख में से 5000 गए, 95,000 जनता के पास बैठे हैं 95,000 शेयर्स। अगर आपने इन 95,000 शेयर होल्डर से सारे पैसे मंगा लिए और सारे मिल गए तो इनकी कैटेगरी बनी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब बचे 5000 शेयर, वो आपने क्या कर लिए? फॉरफिट, लेकिन आपने री इशू नहीं किए, चुपचाप एडअप कर देंगे हम इन्हें सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के अंदर फॉरफिटेड शेयर्स, जितना पैसा हमें मिल चुका है इन शेयर्स पे। अब इसी एग्जांपल को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सपोज ये 5000 के 5000 आपने री इशू भी कर दिए और री इशू किए आपने फुली पेड अप पे। ध्यान से सुनिएगा, जो शेयर आप फॉरफिट करके री इशू करते हो उसकी कैटेगरी डिटरमाइन करने का क्राइटेरिया अलग है। उसकी कैटेगरी डिटरमाइन करने के लिए सिर्फ 1-2 ही पॉइंट ऑफ कंसर्न्स हैं। आपने री इशू कैसे किया है? अगर आपने री इशू किया है एज फुली पेड अप, पैसा कितना मिला डजंट मैटर। अगर आपने री इशू किया है एज फुली पेड अप तो आपकी कैटेगरी बन गई जनाब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। लेकिन अगर आपने री इशू किया है लेस देन फुली पेड अप, मतलब आपने री इशू किया है 10 का शेयर फेस वैल्यू है, 9 पे, 8 पे, 7 पे, तो आपकी कैटेगरी बनी जी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। 1 लाख शेयर थे, 5000 फॉरफिट हुए और री इशू हुए 3000, तो जनता के पास एक थे -5, 95 प्लस 3 98। नाउ द पब्लिक इज हैविंग 98,000 शेयर्स, बट these 98,000 shares are of two types, one is first hand, one is second hand। first hand है 95,000 shares, second hand है 3000 shares। 95,000 शेयर से 10 के 10 रुपए मंगा लिए, मिल गए, कैटेगरी सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। 3000 शेयर्स आपने री इशू किया एज फुली पेड अप, कैटेगरी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, टोटल हो गया जी 98,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब पहले भी बता चुका हूं, forfeited shares will come into balance sheet only when there is a defaulter whose shares have been forfeited but not reissued। वो है सिर्फ कितने? 2000। उनके लिए आएगा add forfeited shares, जितना पैसा वो आपको दे चुके हैं। फिर जनाब आपके पास सेटअप आता है वर्किंग नोट, जिसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं डिफॉल्टर बिलोंग्स टू प्रो डाटा कैटेगरी एंड ही इज मेकिंग अ डिफॉल्ट ऑन सेकंड टाइम मनी कॉल्ड बाय द कंपनी।
आपका डिफॉल्टर प्रोडाटा कैटेगरी को बिलोंग करता है, आपने उससे पैसे मंगाए, पहली कॉल एप्लीकेशन, दूसरी कॉल अलॉटमेंट, उसने आपको अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, तो आपको बनाना पड़ेगा जी वर्किंग नोट। आई होप ऑल ऑफ यू नो कैसे बनता है वर्किंग नोट। क्वेश्चन आएगा तो उसको जो है वो मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। मेरा जो क्राइटेरिया होता है बच्चे को समझाने का कि वर्किंग नोट की आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसके लिए 2 सेंटेंसेस लगते हैं। डिफॉल्टर बिलोंग्स टू प्रोडाटा कैटेगरी एंड देयर मस्ट बी डिफॉल्ट ऑन सेकंड टाइम मनी कॉल्ड बाय द कंपनी। सेकंड टाइम मनी कॉल्ड बाय द कंपनी का मतलब सेकंड कॉल से नहीं है। सेकंड टाइम मनी कॉल्ड बाय द कंपनी का मतलब है कंपनी ने दूसरी बार पैसा शेयर होल्डर से किस नाम पर मंगाया या कब मंगाया। वो शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल में शेयर अलॉटमेंट आ गया। लेकिन अगर मेरी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ज्वाइंट है तो मेरा पहली कॉल आ गई एप्लीकेशन अलॉटमेंट, दूसरी कॉल आ गई फर्स्ट कॉल, तो फिर अगर डिफॉल्ट फर्स्ट कॉल पे होगा तो आपको वर्किंग नोट बनाना होगा। उसके बाद आता है जी 3 कंडीशन वर्किंग नोट। डिफॉल्टर बिलोंग्स टू प्रोडाटा कैटेगरी, एक्सेस मस्ट बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड कॉल्स and there must be a default on calls in that category where excess is getting adjusted in calls। तो ये 3 कंडीशन वर्किंग नोट होता है। सिंपल भाषा में आपका डिफॉल्टर उस प्रो रेटा वाली कैटेगरी को बिलोंग करता है जहां पर हमारा एक्सेस अलॉटमेंट को क्रॉस करके कहां जा रहा है, कॉल पे, और उसने हमें कुछ पैसे कॉल के दे दिए हैं और हमारा क्वेश्चन में जो डिफॉल्टर है वो हमें अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट नहीं दे रहा, वो भी हमें डिफॉल्ट कर रहा है कॉल पे। अलॉटमेंट पे वो डिफॉल्ट कर ही नहीं सकता चाह के भी, क्योंकि वो एप्लीकेशन के साथ ही हमें इतना पैसा दे चुका है कि उसने एप्लीकेशन के साथ साथ अलॉटमेंट भी कवर कर लिया और वो थोड़े से पैसे हमारे कॉल के भी एडजस्ट कर चुका है। फिर इसमें जी बहुत सारे आपके वर्किंग नोट में छोटे छोटे नुआंसेस हैं जी। जैसे एप्लीकेशन के साथ अगर आपका प्रीमियम है तो जब 4 फीचर की एंट्री होगी तो 2 फॉरफिटेड शेयर्स में डायरेक्टली आप वर्किंग नोट की पहली अमाउंट को नहीं डाल सकते, क्योंकि उसके अंदर वो प्रीमियम मौजूद है जो हमें मिल चुका है। तो उसमें से हमें प्रीमियम जो है ऑन अलॉटेड शेयर्स ऑफ द डिफॉल्टर सब्ट्रैक्ट करना होता है। फिर उसके बाद जी हमारे पास सेटअप आता है पीपीआर, पार्शियल प्रीमियम रिसीव्ड। उसमें अलॉटमेंट के साथ जो अलॉटमेंट पे जो भी आपका प्रीमियम होता है उसमें से हमें कुछ प्रीमियम ऑलरेडी एप्लीकेशन के साथ जो एक्सेस मिला था उसके साथ मिल चुका है, बाकी का प्रीमियम जो है वो हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो उसके लिए जी पतंग बनती है जो हम देखते हैं कि उड़ रही है कि नहीं उड़ रही। पार्शियल प्रीमियम रिसीव्ड के लिए कोई कंडीशन नहीं है जी। पार्शियल प्रीमियम रिसीव्ड किसी भी वर्किंग नोट के क्वेश्चन में हो सकता है जिसके अंदर आपकी सेकंड टाइम कॉल के साथ प्रीमियम हो, तो आपको वो पतंग उड़ाकर देखनी चाहिए। उड़ी के नहीं उड़ी वो जब आप पतंग बनाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ शेयर कैपिटल। आधा समझ आया, 25% समझ आया, 75% समझ आया, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने 365 दिन छोले दिए थे कि पढ़ाई की थी। छोले दिए थे तो अब भी फिर छोले ही हैं, भुने हुए खाने हैं कि उबले हुए खाने हैं कि प्याज प्यूज डाल के खाने हैं, दैट इज अप टू यू। क्योंकि इस चैप्टर के ऊपर हर कहीं पर भी 30 से 40 दिन जो है वो ऑलरेडी आप डिवोट कर चुके हो। मैंने आपको 40 दिन की समरी जो है वो 10 मिनट के अंदर प्रोवाइड कर दी। जो मैंने आपको बोला है अभी रिकॉर्डेड वर्जन आपके पास होगा जी। यही है शॉर्ट एंड क्रिस्प ओवरव्यू ऑफ द होल चैप्टर ऑफ शेयर कैपिटल। बाकी सीयूईटी वाले क्वेश्चंस पे जब हम आएंगे तब आपको पता चलेगा कि इन्होंने थ्योरेटिकल बेस भी बहुत ज्यादा उठाया है शेयर कैपिटल के चैप्टर का, वो हम इन क्वेश्चंस के अंदर कवर अप करेंगे। खोल लो जी क्वेश्चंस। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल जी आपकी पीडीएफ में पेज नंबर 131 है। आओ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिजर्व कैपिटल, पढ़ो जी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जी। अगले पे आ जाओ जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 जी। पेड अप कैपिटल जी, जो मिल गई दैट इज पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5।
आंसर प्लीज। सी पार्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 6। इट कैन नॉट बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस। इट कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। यस, ये नहीं है जी। कैपिटल रिजर्व, जो रिजर्व कैपिटल, इसके लिए यूज अब नहीं की जाती। डन है। ये सिर्फ मंगाई जाती है ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट जी। नेक्स्ट, किसका सिनोनिम है जी नॉमिनल कैपिटल? बिल्कुल ठीक है जी। फिर आंसर डी पार्ट। नेक्स्ट, बी पार्ट जी। नेक्स्ट, हाँ जी, गलत जवाब जी। डी जी, किसी के साथ भी हो सकता है जी। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, किसी के साथ भी मंगाया जा सकता है। अलॉटमेंट मनी तब होता है व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट। आओ जी आओ, फिर पढ़ो अब पूरा क्वेश्चन। पढ़ लिया जी। 1,45,000 ऑफर किए थे जी, सॉरी 1,45,000 की एप्लीकेशनें आई हैं, 20,000 रिजेक्ट कर दिए। मतलब 1,25 को कितने दिए जी हमने? कितने ऑफर किए थे? चेक कर लो भाई। 50। 25 को हमने कर दिया जी रिजेक्ट। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा हमसे कॉल्स एंड एडवांस। हाँ जी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां तक एडजस्ट करनी है जी? सिर्फ अलॉटमेंट तक के कॉल्स भी? हाँ जी, को के याद है? 3 रुपए की एप्लीकेशन है जी। 3,75,000 एनालिसिस टेबल है जी। ये 50,000 इंटू 3, 1,50,000। 1,50, 1,50, 1,50 और 75, 2,25। व्हाट इज 2,25 जी? एक्सेस। इसे एडजस्ट करना कहां पे जी? अलॉटमेंट। गिव मी अलॉटमेंट मनी पर शेयर 4, 50,000 इंटू 4। तो हम एट द मैक्स अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट कर सकते हैं? 2 लाख। अपने पास एक्सेस करने के लिए है कितना जी एडजस्ट करने के लिए? 2,25। 2,25 में से 2 लाख एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट में बचा 25,000। ये 25,000 कहां एडजस्ट होगा जी? कॉल्स में। इसी को बोलते हैं जी कॉल्स एंड एडवांस। नेक्स्ट प्लीज। नेट एसेट्स पता है जी। अब नेट एसेट समझाया आज। द बैलेंस ऑफ 30,000 विल बी डेबिटेड टू। नेक्स्ट, दो जी जवाब। क्रेडिटेड टू। नेक्स्ट, हाँ जी, कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है जी? 8 रुपए। फोर फीचर के टाइम पे शेयर कैपिटल किससे डेबिट किया जाता है? कॉल्ड अप कैपिटल। 800 इंटू, सॉरी 400 इंटू 8। नेक्स्ट प्लीज। फोरफिटेड शेयर्स में वो पैसा आता है जी जो डिफॉल्टर हमें पे कर चुका है। शेयर कितने का? 10। कितने पे इशू हुआ? 11। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर कैप फोरफिचर कितने से क्रेडिट होगा? हाँ जी, क्या मिल चुका है हमें? कितना कॉल्ड अप है जी? सारे का सारा। आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिली, अलॉटमेंट नहीं मिली। अलॉटमेंट 5 की है जिसमें 1 का क्या है? तो फेस वैल्यू कितनी हुई? 4 रुपए की अलॉटमेंट, 3 रुपए की फाइनल कॉल। 4 और 3 7। 10 में से 7 रुपए नहीं मिले तो कितने मिले? 3। 700 इंटू 3, 2100 इज द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। नेक्स्ट प्लीज। मैक्सिमम री इशू प्राइस, मिनिमम, मैक्सिमम डिस्काउंट, मिनिमम री इशू प्राइस, यही कॉन्सेप्ट है जी अपना। चेक करो जी क्या मांगा आपसे। मिनिमम
री इशू प्राइस, मिनिमम री इशू प्राइस वो प्राइस होती है जी जो हमें पैसा नहीं मिला, दैट इज द मिनिमम री इशू प्राइस। जो पैसा हमें मिल चुका होता है दैट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट विच वी कैन ऑफर। प्लीज ध्यान दीजिए, हमने मिनिमम री इशू प्राइस निकालनी है, क्या नहीं मिला। फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल इज ऑफ, फाइनल कॉल इज ऑफ 30 and 10, what is 40 जी? मिनिमम री इशू प्राइस, मिनिमम री इशू प्राइस इज हाउ मच? 40 रुपए आपको नहीं मिले जी, दैट इज द मिनिमम री इशू प्राइस एंड 60 रुपीज इज द मैक्सिमम डिस्काउंट विच वी कैन ऑफर। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्या किया जी अपन ने 16, आओ जी 17, कैपिटल रिजर्व निकालना है जी। ध्यान दीजिए, शेयर कितने का है? 10, सारे पैसे मंगा लिए, कितने नहीं मिले? 3, बोर्ड पे कितने मिल गए? 7, कितने शेयर री इशू किए? 300, कितने पे री इशू किए? 8, फुली पेड अप का मतलब 10, 10 की चीज 8 में दे रहे हो, कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? 2, 7 रुपए फोरफिटेड अमाउंट, डिस्काउंट आ गया जी आपके पास 2, तो 5 रुपए कहां जाएंगे जी? कैपिटल रिजर्व, एक शेयर के पीछे कितने शेयर्स री इशू कर रहे हो? 300 इंटू 5 जी। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 18 जी, आंसर जी क्वेश्चन नंबर 18 कॉल्ड अप। क्वेश्चन नंबर 19 जी, शेयर का कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद जी, पहले ये देख लो जी, सारे पैसे मंगा लिए, कितने मंगाए हैं? 8 रुपीज मंगाया, लेकिन 8 रुपए में प्रीमियम कितने का? 2, तो हमने कितने मंगाए जी फिर? 6, कितने मंगाए? 6, तो शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 6 रुपीज, क्योंकि जब हम कॉल्ड अप कैपिटल लेते हैं हम लेते हैं सिर्फ और सिर्फ विच पार्ट? फेस वैल्यू पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कितने शेयर हैं जी? 50 शेयर्स हैं जी, हमें मांगा जा रहा है फोरफिटेड अमाउंट। चलिए जी, 30 रुपए की अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल हमें नहीं मिली, फाइनल कॉल अपन ने मंगाई नहीं। तो ध्यान दीजिए, अगर 100 में से आपने 20 रुपए नहीं मंगाए तो कितने पैसे मंगाए? 80, 80 में से आपकी अलॉटमेंट है 20 रुपए की, मैं सिर्फ फेस वैल्यू कंसिडर कर रहा हूं, और 30 रुपए की है जी आपकी फर्स्ट कॉल। 20 और 30 हो गए 50, 80 में से 50 रुपए आपको नहीं मिले, तो कितने रुपए मिले जी? 30, 50 इंटू 30 जी 1500 इज योर आंसर। नेक्स्ट जी, फिर से फोरफिटेड शेयर्स मांग रहे हैं, 10 का शेयर है जी, 15 पे जा रहा है, क्या नहीं मिला? कितने की जी? 10 रुपए फेस वैल्यू है, 10 रुपए की फेस वैल्यू में से 4 रुपए नहीं मिले, तो कितने मिले? 6 रुपए फोरफिटेड अमाउंट होगी जी, 5000 इंटू 6। नेक्स्ट, फिर से शेयर फोरफिटेड मांग रहे हैं जी आपसे, शेयर कितने का है जी? कितने में जा रहा है जी? 12, नॉन पेमेंट किसकी है जी? फर्स्ट कॉल और फेस वैल्यू से खेलना होता है जी। 10 का शेयर है, 5 रुपए नहीं मिले, तो कितने मिल गए? 5, 1,10,000 इंटू 5, 5,50,000। नेक्स्ट, मिनिमम री इशू प्राइस, शेयर इज ऑफ, कितने मिल गए? कितने नहीं मिले? 4 रुपए हो गई जी आपकी मिनिमम री इशू प्राइस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, 4 फीचर के टाइम पर शेयर कैपिटल डेबिट की जाती है कॉल्ड अप कैपिटल के साथ। कितने का शेयर है जी? 10, फाइनल कॉल हमने मंगाई नहीं है, 10 में से 2 गए, 8 रुपए हमने मंगाए जी, तो जी 8 रुपए आ गई जी आपकी, 200 इंटू 8 जी 1600। नेक्स्ट, अब आ गया जी मैक्सिमम डिस्काउंट। हाँ जी, कितने का शेयर? कितने नहीं मिले? 30, तो कितने मिल गए? 70 रुपए इज द मैक्सिमम डिस्काउंट। 70 इंटू 8000, 5,60,000। क्वेश्चन नंबर 26, कैपिटल रिजर्व निकालना जनाब। शेयर 10 का है, शेयर 10 का है जी, 8 रुपए मंगाए हैं, क्या नहीं मिला? तो 6 मिल गए और 2 रुपए नहीं मिले।
तो जी आपकी फोरफिटेड अमाउंट है 6 रुपए। री इशू चेक करो जी कैसे हो रहा है। री इशूड एज फुली पेड अप फॉर 15, मतलब डिस्काउंट ऑन री इशू इज नील। 10 का शेयर आप 15 में री इशू कर रहे हो तो डिस्काउंट ऑन री इशू इज नील। तो 6 का 6 रुपए कहां ट्रांसफर होगा जी? कैपिटल रिजर्व। आधे शेयर्स आपने री इशू किए थे जी, 20,000 का आधा, 10,000 इंटू 6। नेक्स्ट प्लीज। समझ आ रहा है भाई? समझ आ रहा है? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 27 फिर से क्या है जी? मैक्सिमम डिस्काउंट। शेयर कितने का है? 100 का। क्या नहीं मिला? 40। कितने मिल गए? जो मिल गया वो मैक्सिमम डिस्काउंट, जो नहीं मिला वो मिनिमम री इशू प्राइस। तो आपको मिल गया जी 60 रुपए, 20,000 इंटू 60 जी। नेक्स्ट दो जी जवाब। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। हाँ जी, कौन सी है जी? एमओए के अंदर आप ऑथराइज कैपिटल पहले से ही मेंशन करते हो, उससे ज्यादा आप रेज नहीं कर सकते। इसे अमेंड करना है तो जो प्रोसीजर लॉ में मेंशन्ड है उसको फॉलो करके ही कर सकते हो। नेक्स्ट प्लीज क्वेश्चन नंबर 30। बोलो जी क्वेश्चन नंबर 30। बी फॉर बॉय इशूइंग पार्टली पेड बोनस शेयर्स टू द। हाँ, पार्टली पेड इशू करते हैं कि फुली पेड? नेक्स्ट। हाँ जी, 50,000 ऑफर किए थे जी, 10 का शेयर है प्रीमियम पे 30% के, 13 हो गए जी। ये लो जी, 50,000 ऑफर किए थे, जनता ने मांग लिए 2.5 लाख। सारे पैसे इकट्ठे मंगाने हैं? बोलो। देखो जी, एक तो है एनालिसिस टेबल बनाओ और एक है अकल लगाओ। हमने कितने ऑफर किए थे? जनता ने कितने मांगे? तो आप कितने दे सकते हो ना? 50। एक शेयर के ऊपर कितने पैसे मंगाए आपने? 13। तो 50 इंटू 13 ही रख सकते हो आप। लेकिन जनता ने आपको 2.5 लाख के ऊपर कितने दे दिए? 13। तो 2.5 लाख में से 50,000 चले गए, बचे 2 लाख इंटू 13। ये पैसा आपको क्या करना? वापस। 13 टू जा 26, 26 लाख रुपए आपको स्ट्रेट अवे वापस कर देने हैं। नेक्स्ट प्लीज क्वेश्चन नंबर 32। डन जी। नेक्स्ट देखो, जब भी आप ऐसा बड़े सारा जो क्वेश्चन होता है ना, लंबा चौड़ा, जब भी वो पढ़ते हो ना, तो पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ना होता, पहले सीधा उस लाइन पे जाना होता जो आपको बता रही है कि क्वेश्चन चाहता क्या है। क्योंकि फिर जब आपको वो पता चल जाता है ना क्वेश्चन चाहता क्या है, तो आप अननेसेसरी चीज आपके दिमाग से पहले फिल्टर आउट हो जाती है, आप उसके बारे में सोचते ही नहीं हो। दिस विल क्विकन योर प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, प्लस भेजा कम चलेगा, कम दुखेगा, कम थकेगा, क्योंकि क्वेश्चन 50 करने हैं आपने। अब सीधा मैंने वही पढ़ा, क्या मांगा उन्होंने? कितने से शेयर कैपिटल क्या हो रहा है? डेबिट। तो मेरे दिमाग में सीधा रूल आया, शेयर कैपिटल डेबिट होता है कॉल्ड अप कैपिटल के साथ। तो बस जी कॉल्ड अप कैपिटल ढूंढ लो, कितने शेयर ऑफर किए, कितने आए, कितने नहीं आए, सब इंफॉर्मेशन इज इररेलेवेंट। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज हाउ मच इज कॉल्ड अप। हाँ भाई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज नॉट येट मेड, तो 5 और 4 तो 9 रुपए हो गए जी। क्या? 13,500। 9 रुपए आ गए जी आपके पास। और आपने कितने शेयर्स जो है ऑफर किए थे? 1500। बोलो जी, 1500 ऑफर तो नहीं किए जी। बिल्कुल बिल्कुल। एट अ टाइम ऑफ फोरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद। हाँ जी, बट आपने फोरफीट कितने किए जी? 1500 इंटू 9 जी, 13,500। नेक्स्ट प्लीज। बोलो जी बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 जी। प्राइवेट प्लेसमेंट जी, सी पार्ट। नेक्स्ट मिनिमम री इशू प्राइस आ गई जी, 20 रुपए की फाइनल कॉल हमें नहीं मिली, वही हमारी मिनिमम री इशू प्राइस है। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व मांग रहे हैं जी, कितने मिल चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 37, कितना पैसा मिल चुका है? 7। कितने डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हो?
1, 7 minus 1, 6 into 500. आंसर आ गया जी कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट, मिनिमम रीइश्यू प्राइस जी 30। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल डेबिट करना है जी। शेयर कैपिटल डेबिट होता है कॉल्ड अप कैपिटल के साथ ओनली फेस वैल्यू पार्ट। कितने रुपए मंगाए हैं जी? 8 मंगाए हैं। 8 में से 2 का क्या है? तो 6 रुपए जी। नेक्स्ट, ऑथराइज कैपिटल केडी होती है जी? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इश्यू। क्वेश्चन नंबर 41 जी। हाँ जी, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन जी। कितने ऑफर किए थे आपने? 50,000 शेयर। शेयर कितने का है? शेयर कितने का है? 10 का है जी। आपने कितने पे रीइश्यू किया? तो आपको एक शेयर के पीछे कितना पैसा मिलेगा? 10 रुपए के 110। सारे पैसे इकट्ठे मंगा लिए। एप्लीकेशनें कितनी आई हैं? सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 48,000 विद 110। दैट इज द अमाउंट विच वी हैव रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। नेक्स्ट प्लीज। असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है। बेसिकली व्हाट वी डू इन द फॉरफीचर एंट्री, वी रिवर्स वॉट एवर वी हैड डन। इश्यू के टाइम पे शेयर कैपिटल को क्या करते हो? इश्यू के टाइम पे शेयर कैपिटल को क्या करते हो? क्रेडिट। तो फॉरफीचर के टाइम पे खत्म कर दिया। जब आपने अलॉटमेंट मनी ड्यू कराई तो आपने एंट्री की शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और आपको अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले तो आपकी अलॉटमेंट आपकी किताबों में डेबिट बैठी है। सेम इज द केस विद शेयर फर्स्ट कॉल। फॉरफीचर की एंट्री में आप टू शेयर अलॉटमेंट करते हो, टू शेयर फर्स्ट कॉल करते हो। तो बेसिकली आप रिवर्स कर रहे हो उस चीज को जो आपने इशू के टाइम पे किया, और जो पैसा आपको मिल चुका होता है जी उसे भी हम रिवर्स कर देते हैं टू फॉरफिटेड शेयर्स, सिवाय प्रीमियम के, क्योंकि अगर हमें प्रीमियम मिल चुका होता है तो प्रीमियम ना डेबिट होता है और ना ही क्रेडिट होता है। नेक्स्ट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 43, कॉल्स इन अरियर्स निकालना है जी। फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले आपको 1000 शेयर्स के ऊपर। शेयर आपका 10 का है, 12 के ऊपर जा रहा है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 7 रुपए की है जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो बचता है 5 रुपए। 1000 इंटू 5 जी 5000। आपको 4 फीचर पे कॉल्स इन अरियर्स क्रेडिट होता है जी, तो क्रेडिटेड बाय ₹5000। नेक्स्ट प्लीज। बोलो जी बोलो। ठीक है जी। नेक्स्ट, 10 का शेयर है जी, 8 रुपए मंगाए हैं। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2। 8 में से 2 नहीं मिले, कितने मिले? 6 शेयर्स आपके आ गए फॉरफिटेड अमाउंट और 1 रुपए का डिस्काउंट है। 6 माइनस 1 जी 5 इंटू 3000 15,000 अमाउंट आ गई जी। अगले में भी सेम सेटअप है जी। 10 का शेयर है, फुली कॉल्ड अप। कितने पैसे नहीं मिले? नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल जी हाउ मच? 2। तो कितने मिल गए? 8। री इशू हो रहा प्रीमियम पे, नो डिस्काउंट, तो 8 के 8 रुपए कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। 8 इंटू 800 गिव्स अस 6400। नेक्स्ट, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट चाहिए जी। एप्लीकेशन 2 है, अलॉटमेंट 3 है। एक शेयर होल्डर है 200 शेयर्स का, उसने आपको सारे पैसे दे दिए अलॉटमेंट के साथ। टोटल शेयर है 6000, अलॉटमेंट मनी है 3 रुपए की। 6000 इंटू 3 18,000 तो आपको मिलना ही मिलना था। उस 18,000 के साथ आपको एक्स्ट्रा मिला 200 इंटू 5,000। 18 प्लस 1 19,000। नेक्स्ट, हाँ जी, मिनिमम अमाउंट जिन पे आपने इन्हें री इशू करना है जी। 10 का शेयर है, 11 पे जा रहा है। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल कितने की है जी? 2 रुपए आपको नहीं मिले, यही आपकी मिनिमम री इशू प्राइस है। 5,000 इंटू 2 10,000। क्वेश्चन नंबर 49 जी। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर इशू ऑफ
पार्टली पेड बोनस शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 50 जी। कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 51 जी। बोलो जी बोलो। कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 52। मिनिमम री इशू प्राइस जी 10 का शेयर 12 पे, नॉन पेमेंट ऑफ 3 एंड 1। मंजीत भैया करे पूछ लो यार, फिर टैब करे करे पूछ लो, टैब करे करे तो फिर ले आओ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 52 आंसर। एक मिनट जी। 100 का शेयर है, 100 शेयर है, 10 का एक है, 20% के प्रीमियम पे जा रहा है, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 3 एंड फाइनल कॉल ऑफ 4, सॉरी 1। द मिनिमम एट विच दीज शेयर्स कैन बी री इशूड। अपने को, हाँ जी बोलो बोलो। 4 रुपए आपको नहीं मिले तो 4 रुपए पे ही जाना चाहिए। डन जी 4। ओके नेक्स्ट। हाँ जी बी ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। ट्वेंटी। हाँ जी, नंबर ऑफ शेयर्स इशू 28,60,000 को डिवाइड करेंगे जी 110 से, यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट गेन ऑन री इशू जी। आपके पास शेयर है 10 का 8 रुपए मंगाए हैं, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी है, फर्स्ट और फाइनल कॉल मंगाई नहीं। ये देख लो जी, 10 का शेयर 8 रुपए, अलॉटमेंट 5 की है जिसमें प्रीमियम है 2 का, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपने मंगाई कोई नहीं। अब 8 रुपए पूरे करा दो, 3 रुपए फेस वैल्यू है, 5। तो ये आपको नहीं मिला और ये आपको मिल गया। तो जो आपको मिल गया दैट इज दी फॉरफिटेड अमाउंट। अब चेक करो जी री इशू कैसे हो रहा है। 8 कॉल्ड अप फॉर 10 पर शेयर। री इशू तो आप कर रहे हो जी प्रीमियम पे, तो आपकी गेन ऑन री इशू है जी कितना, 5 रुपए। 70 शेयर आप री इशू करो, 70 इंटू 5 जी 350। आओ जी क्वेश्चन नंबर 71। हाँ जी, इसका आपको कोई इल्म नहीं है। है कराया हुआ है, जाके खोल लेना किताब। 1% कंपनी मिलेगा आपको टीएस गरेवाल साहब की किताब में ही। अब एक क्वेश्चन आया था ऐसा ही, अगर याद हो, पार्टनरशिप में LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सो आंसर इज ए जी 50 लाख। चलिए अरेंज द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल इन अ सीक्वेंस। लाओ जी, सबसे पहले रजिस्टर्ड, फिर इशूड, फिर सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड के बाद कॉल्ड अप, कॉल्ड अप के बाद आओ जी 73rd ऑथराइज्ड कैपिटल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। हाँ जी, सबसे पहले हाँ जी, फिर 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 नेक्स्ट। ए ठीक है, नॉमिनल ऑथराइज्ड ए की होता है जी। बी, बी ठीक है जी। सी ठीक है। डी, डी ठीक है ना। ई ठीक है जी। चलिए बी ऑप्शन इज द आंसर।
चलें आगे जी, क्वेश्चन नंबर 76। ध्यान दो जी। ई के बाद ई आएगा, ई के बाद सी के बाद बी और बी के बाद डी ऑप्शन इज द आंसर जी। ले आओ जी, ले आओ। ए का आंसर मैच द कॉलम, बी का काम जी, सी का काम जी, डी का नाम जी कैपिटल रिजर्व। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 78 से पहले केस स्टडी। 80 लाख की ऑथराइज कैपिटल है, 8 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, 10 का एक है, कंपनी ने ऑफर किए 1 लाख शेयर्स। पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए 3 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल, 2 रुपए फाइनल कॉल। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड फॉर बट कंपनी डिड नॉट रिसीव फर्स्ट कॉल अमाउंट ऑन 5000 शेयर्स एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड। चलिए जी, पेड अप कैपिटल जी, हमने मंगाए थे 3, 2, 5 और 3 8 रुपए। शेयर्स हैं हमारे पास 1 लाख, 1 लाख इंटू 8 8 लाख। 8 लाख में से हमें नहीं मिले, 5000 इंटू 3 15,000, 8 लाख माइनस 15,000 जी 7 लाख। चलिए कॉल्ड अप कैपिटल जी, 8 लाख, 8 रुपए मंगाए थे, 1 लाख शेयर्स हैं। कॉल्स एंड अरियर 5000 इंटू 3। इशूड कैपिटल ऑफर कितने किए थे? 1 लाख शेयर्स। शेयर कितने का है? 10 का। 1 लाख इंटू 10 10 लाख। ऑथोराइज्ड कैपिटल जी 80 लाख। फ्री के 5 नंबर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। ये नंबर 5 नहीं है, 25 है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है तो ये 25 नंबर है आपके। इसकी में गलती करना पाप है। नेक्स्ट करेक्ट सीक्वेंस प्लीज। फर्स्ट वन, फिर 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 नेक्स्ट। आंसर प्लीज। आपका आंसर होएगा ऑथराइज्ड, बिकॉज आपने मैक्सिमम वर्ड पढ़ लिया। पूरा पढ़ो। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इशूड दैट इज विच कैपिटल? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर जी, राइट टू क्लेम अरियर ऑफ डिविडेंड पार्टिसिपेटिंग इन रिमेनिंग प्रॉफिट, कन्वर्टेबल, रिडीमेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। ए ठीक है, बी जी, सी डी सही है, डी ई। चलिए ए डी एंड ई, सी ऑप्शन। आओ जी जरा ध्यान से। सबसे पहले ठीक है, फिर रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस फॉर, फिर डन, फिर 88th जी 90%। करेक्ट सीक्वेंस जी। फिर 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 नेक्स्ट व्हेन अ कंपनी इश्यूज शेयर्स एंड द अमाउंट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट। सीक्वेंस ही सबसे पहले एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, फिर क्या ड्यू कराओगे, फिर क्या मिलेगी, फिर क्या ड्यू कराओगे, फिर क्या मिलेगा। नेक्स्ट ध्यान से। डी ऑप्शन इज द आंसर जी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट ऑथराइज एंड स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स, डी पार्ट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन जी। एक 130 डेज एमसीक्यूज के असाइनमेंट भेजी थी जी शेयर कैपिटल के टेस्ट के साथ। चलिए नेक्स्ट 93rd करेक्ट सीक्वेंस। इशू ऑफ, फिर
फिर फिर नेक्स्ट। बोलो जी बोलो। सबसे पहले, फिर 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 नेक्स्ट। एप्लीकेशन आ गई जी। फिर 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 नेक्स्ट। हाँ जी, डी पार्ट। ठीक है जी। 97 गलत जवाब। ए पार्ट 97 फेस वैल्यू है, मिनिमम परसेंटेज दैट शुड बी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन मनी। नेक्स्ट। सबसे पहला जी, फिर 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 ना, फिर नेक्स्ट। इशू ऑफ, फिर 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 नेक्स्ट। हाँ जी, सबसे पहले इनवाइटिंग, फिर 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 चलो सेंचुरी हो गई। बाकी कल 100 हो गए ना जी, 100 रह गए। 182 तक हैं जी, तो 82 रह गए अपने। बाकी आपको मैसेज आ जाएगा जी।